राधे। तो प्यारे भाइयों, आप सभी ने यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगाया होगा। तो देखिए, आप अवश्य बताया करें कमेंट में कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। और जो भी नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन दबा करें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो देखिए भाई, जो भाई नहीं लगा रहे वो अवश्य लगाया करें, आपको मॉक से बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि यूपीएसआई में टाइम का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑफलाइन पेपर है इस बार। और आपको मार्कशीट बनने के लिए टाइम नहीं दिया, तो आप जानते हैं 160 क्वेश्चन है और टाइम का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, 2 घंटे। और यहाँ पे आप मॉक लगाओगे तभी आप टाइम को मैनेज कर पाओगे। तो आप अवश्य बताएं कमेंट में कि इस बार कितना स्कोर रहा है आपका, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएसआई की वैकेंसियों का आगाज तो हो चुका है, पर ये कंफर्म नहीं है कब तक आएंगे। क्योंकि आप जानते हैं न्यूज़पेपर वाले तो कभी भी निकाल सकते हैं आपका नोटिफिकेशन, क्योंकि न्यूज़पेपर भाई कुछ तो मिलेगा उनको छापने के लिए, तो कुछ तो वो छापेंगे। तो भाई आप जरूर ऐसा ना सोचें कि वैकेंसी कल आ जाएंगी, कभी भी आ सकती हैं। मान लो इस मंथ आ जाए, अगले मंथ आ जाए, 2-4 मंथ डिले हो जाए, 6 मंथ भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है। ये मत समझना कि नहीं कल ही आ जाएंगे, क्योंकि आपने पहले भी देखा है ऐसे नोटिफिकेशन निकलते रहे थे और 2-2 3-3 साल लेट हो गई भर्ती। तो प्यारे भाइयों, अपनी तैयारी बरकरार रखें। जो भी भाई हैं, ज़्यादा नहीं है तो कुछ नहीं तो मॉक तो लगाते रहें। ज़्यादा तैयारी नहीं हो रही है तो जो भी भाई नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आप सभी भाई जानते हैं 60,000 भाई लगे हैं और 1,20,000 में से 60,000 बच्चे ही बाहर हुए हैं, जिनमें हम दोनों भी हैं और आप भी बहुत सारे भाई होंगे। तो अपनी तैयारी बरकरार रखें। और यूपी पुलिस की भी आपको पता है 19,000 वैकेंसियों का आगाज हो चुका है, पर कन्फर्म कुछ नहीं है कि कब तक आएंगी। ठीक है, तो देखिए अभिषेक भाई से बात करेंगे, क्या आपका स्कोर कितना रहा, किस सब्जेक्ट में कितने सही हैं, कितने गलत हैं। मैंने रीजनिंग में 40 अटेम्प्ट किए थे। जैसे कि तुम देख सकते हो यूपीएसआई में सब पूरे पूरे में से पूरे अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए मैंने रीजनिंग में 40 अटेम्प्ट किए थे, उसमें 32 सही हैं और मेरे 8 गलत हैं। मैंने मैथ में 33 सही हैं और 7 गलत हैं। हिंदी में 34 सही हैं और 6 गलत हैं। और जीएस में मेरे 20 सही हैं और 20 ही गलत हैं। मेरे टोटल अटेम्प्ट थे 160, मेरे उसमें से 119 सही हैं और 41 गलत हैं। मेरे नंबर बन रहे हैं 297.5। और रीजनिंग में जो बच्चा 30+ कर रहा, रीजनिंग और मैथ में तो 30+ तो आपको करने ही पड़ेंगे, आपको सिलेक्शन चाहिए तो 30+ तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। और बात रही हिंदी की, तो हिंदी में तो 34-35 तो करने ही पड़ेंगे, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है एक आपके लिए। जीएस में 20-21 तो करने ही पड़ेंगे आपको, आपको जब भी सिलेक्शन हो पाएगा। मॉक में अभी से 20-21 करना चालू करोगे तो वहाँ पे एक आध नंबर और बढ़ जाएगा शायद, और अच्छी जीएस आई तो कम हो जाएगा एक आध। तो बाकी आप देख सकते हैं और आप राहुल भाई से पूछ सकते हैं कुछ। तो देखिए प्यारे भाइयों, अभिषेक भाई ने सही बताया, क्योंकि अभी आप मॉक लगा रहे हैं तो 30-30 तो होने चाहिए। मैथ में 30 होने चाहिए, रीजनिंग में भी 30+ होने चाहिए। और देखिए आपको पता है नेगेटिव नहीं है, 30 कोई ज़्यादा नहीं है, कम से कम नहीं 35 होने चाहिए। पर अभी से 30 क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और हिंदी में तो 33, 34, 35 होने चाहिए। अभिषेक भाई ने बिल्कुल सही कहा कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 35 से नीचे तो इसमें होने नहीं चाहिए। और भाई देखिए जीएस तो हार्ड आती है, आप जानते हैं यूपीएसआई की, और जीएस का लेवल बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा, मॉक भी लगाया होगा। जिस भाई के 23, 24, 25 बन रहे हैं उसकी बहुत शानदार जीएस है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वैसे आप टारगेट 25 करें जीएस में, कम से कम नहीं तो 25 टारगेट होना चाहिए। और अब आपके 20-21 बन रहे हैं तो वो भी एक अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो अभिषेक भाई की 297.5 मार्क्स बने। आप भी अवश्य बताया करें कि आपके कमेंट में कि कितना मार्क्स बन रहा है आपका। और जो भी भाई को कुछ बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, तो आप अपना स्कोर भी भेज सकते हैं और मार्क्स भी बता सकते हैं। तो देखिए प्यारे भाइयों, रीजनिंग में मेरे 33 हैं, 7 गलत है। मैथ में 31 है, 9 गलत है। हिंदी में 36 है, 4 गलत है। जीएस में 23 सही है और बाकी के गलत है 17। टोटल अटेम्प्ट तो सभी भाई 160 ही करते हैं, क्योंकि नेगेटिव है नहीं। और देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है, आप जानते हैं। तो ये नेगेटिव पे होता है, ये नहीं होता है, ये पता नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कम से कम नहीं तो 15-15, 20-20, 25-25 नंबर घटे थे और बढ़े भी थे। तो इसमें ये नहीं पता है कि 160 अटेम्प्ट करने पे या फिर एक एक्यूरेसी मायने रखती है, ये भाई क्लियर नहीं है। ठीक है, तो देखिए मेरे राइट है 123 और रॉन्ग है 37, तो मेरा स्कोर बन रहा है 307.5। तो प्यारे भाइयों, आप अवश्य बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट में। जो भी नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।